अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नोमान सिद्दीकी एंड आई फील ऑनर्ड टू वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक गाइड। आज 12th ऑफ अप्रैल है। अप्रैल का तकरीबन हाफ मंथ जो है वो गुजर चुका हुआ है और जो एक्सपेक्टेशंस थी कि पाई कॉइन के जो प्राइस है वो रिकवर करेगा और $1 से अबव जाएगा और हम जो एक्सपोर्ट है 0.60 के ऊपर इससे निकल सकेंगे और दोबारा प्राइस जो है रिकवर करके $3 के ऊपर जाके अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा और इससे अप जाएगा। ये सारा कुछ जो है वो अभी करंटली सिनेरियो में पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा देखने को क्या मिल रहा है कि जो पाई का प्राइस है वो कंटिन्यूअस फॉल करता जा रहा है और जो एक इसकी सपोर्ट है 0.60 के ऊपर, उसके ऊपर ही हमें जो है वो एक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसका प्राइस भी गिर रहा है, इसकी कोई इस तरह की जो ऑफिशियल न्यूज है वो भी हमारे सामने नहीं आ रही, कोई बड़ी कोलैबोरेशन भी देखने को नहीं मिल रही, कोई पार्टनरशिप भी देखने को नहीं मिल रही। तो आगे चल करके क्या होने वाला है पाई कॉइन के साथ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है उन लोगों के माइंड में, खास तौर पे जिनके वॉलेट लॉक हुए हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम ऑफ 3 इयर्स और जिनके अभी वॉलेट अनलॉक होंगे। तो वो उस टाइम पे क्या प्राइस होगा, क्या ये प्राइस भी पॉसिबल होगा या इससे भी डाउन जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना मार्केट में इस टाइम पे हमें मिक्सअप सिचुएशन को देखने को मिल रही है। अगर इस टाइम पे कॉइन मार्केट कैप की अभी लेटेस्ट आज की बात कर लेते हैं ना, तो जो इसका करंट प्राइस शो हो रहा है वो हो रहा है 0.6829 और अगर हम इसकी ऑल टाइम की बात करें तो ये तकरीबन 62.75% जो है ना वो अपने ऑल टाइम से डाउन आया हुआ है। यानी कि जो इसने अपना आपको याद होगा कि 26 मार्च को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $3 के ऊपर, उसके बाद से इसकी प्राइस जो है वो कंटिन्यूअस फॉल करती जा रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। अब ये कैसे रिकवर करेगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ अगर हम इसकी रैंकिंग की बात कर लें तो रैंकिंग भी इसकी 27 के ऊपर आ चुकी है। 11 से ये स्टार्ट हुआ था, 16 पे, 22 पे, 24 पे, फिर 28 तक हमने इसको जाता देखा। इस टाइम पे करंटली 27 के ऊपर रैंक कर रहा है। अगर ये इसकी सब चीज़ें सेट ना की गई, यहाँ से इसकी मार्केट कैप जो है इन्वेस्टमेंट इसमें मजीद ना आई, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी जो मार्केट है वो मजीद क्लैश कर जाएगी। जब इसका मेन नेट ओपन हुआ था तब इसने एक अच्छा बूम पकड़ा था, $3 को टच किया, उसके बाद इसमें कुछ थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली। इसमें जो है सेलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। फिर हमने देखा पाई डे के ऊपर 14 मार्च के ऊपर इसका एक पूरा स्पोर्ट बना जहां पे इसका नजर आया कि ये एक दोबारा से $2 को टच करने की तरफ को गया और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये थी अगर उस टाइम पे अनाउंसमेंट आ जाती पाईकोर टीम की तरफ से बाइनेंस लिस्टिंग की, पार्टनरशिप की या 100 एप्स की इंटीग्रेशन की, तो वहां पे हमें देखने को मिलता कि ये जो इसका ट्रेंड है ये फिर अपवर्ड ट्रेंड होता और इसका प्राइस $3 एंड $5 की तरफ को मूव करता हुआ नजर आता, ना कि इसमें डिक्लाइन देखने को मिलता। लेकिन क्या हुआ कि पाई डे के ऊपर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट नहीं किया गया, कोई भी ऐसी खास बड़ी अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली, बल्कि एक आपका पाई कॉमर्स हैकाथॉन है वो हमें देखने को मिला, पाई फेस्ट का इवेंट देखने को मिला। वो तो पायनियर्स एवरी ईयर जो है वो उसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी न्यू चीज नहीं थी। जिसके बाद क्या हुआ कि सेलिंग प्रेशर बढ़ा। अब जितने लोगों का पाई अनलॉक होता जा रहा है वहां पे हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर में ही जो है एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पे जो इसका सपोर्ट लेवल है हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से तकरीबन ये 0.5 से 0.6, 0.7 इसके अराउंड जो है आपको रोटेट होता हुआ मिल रहा है। अब यहां से इसका जो है रिकवरी कैसे करेगा। अब रिकवरी के पहले हमें इसका देखना पड़ेगा कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। पाई कॉइन के जो फैक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला फैक्ट तो आ रहा है इसकी सर्कुलेशन सप्लाई की मिस्ट्री। ये इतनी बड़ी मिस्ट्री है जिसको अभी तक पाई कोर टीम की तरफ से सॉल्व नहीं किया गया। यानी कि अगर आप देख ले तो 100 बिलियन जो है ना वो टोटल सप्लाई, मैक्स सप्लाई में रखा गया है, टोटल सप्लाई में भी 100 बिलियन पाई रखा गया है। सर्कुलेशन में इस टाइम पे 6.86 आया हुआ है, यानी कि सिर्फ मार्केट में इस टाइम पे 6 से 7% पाई जो है वो अवेलेबल है, जिसके ऊपर जाकर प्राइस आपका 0.68 बन रहा है। अब अगर यहाँ पे 100 बिलियन सप्लाई को ही हम मान के चलते हैं कि यही इसकी एक्चुअल सप्लाई होने जा रहा है और फिर जिस तरह से ये वर्क कर रहा है, अगर इसी तरह से वर्किंग करता रहा तो इसकी जब सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ना स्टार्ट होगी तो हमें यहाँ पे इसकी प्राइस में और ज्यादा डिप देखने को मिलेगा और इसमें इसने जीरो किल क्या करने हैं, इसने $1 से अबव क्या जाना है, यहाँ पे इसमें जीरो ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इसकी प्राइस इतनी ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगी।
अब ये जो मिस्ट्री है इसका ये एक फैक्ट है कि भाई इसकी जो सर्कुलेशन की सप्लाई है वो भी हमें रोटेट होता नजर आती है, और साथ ही इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी अभी तक डिटरमिन नहीं हुई। ये मिस्ट्री जो है ये हाथ में रखी हुई है पाईकोर टीम ने, और पूरे मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की हुई है। यहाँ पे जब तक इसका जो है ये कंफर्म नहीं पता चलता कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी आने वाली है और इसका क्या सर्कुलेशन की सप्लाई आएगी और कब कब अनलॉक होगा, वो टाइम फ्रेम जब तक डिफाइन नहीं होता वहां पे हम इसकी प्राइस में कोई भी स्टेबल जो है वो चीज नहीं देख सकते। और यही पॉइंट वो सबसे बड़ी हर्डल है जो कि बाइनेंस की तरफ से रिजेक्शन आई कि इनके पास ट्रांसपेरेंसी और इस तरह के टोकेनोमिक्स की जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं है कि अभी तक इसको सेंट्रलाइज्ड मॉडल के ऊपर रखा गया पाईकॉइन को, यानी कि इसके ऊपर पूरा होल्ड है पाईकोर टीम के तरफ से। पाईकोर टीम जो है इसकी पूरी प्राइस को मैनिपुलेट कर सकती है, इसकी सप्लाई को मैनिपुलेट कर सकती है, इसके टोकेनोमिक्स के मॉडल के साथ छेड़खानी कर सकती है। एक पूरा जो इसका यूटिलिटी मॉडल है वो पूरा होल्ड है पाईकोर टीम की तरफ। अब पाईकोर टीम जब इसको डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के ऊपर जब लेकर जाएगी तब हमें देखने को मिलेगा कि एक पायनियर्स में कॉन्फिडेंस ऐड होगा, और जो दूसरी एक्सचेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलेगा कि इसकी तरफ पार्टनरशिप के लिए आएंगी। तो ये एक तो सबसे पहला हो गया, हमने इसके देख लिए फैक्ट्स। अब हम आ जाते हैं कि रिकवरी, यानी कि अगर हम ये देखना चाहें कि इसकी प्राइस यहां से 0.68 से रिकवर करके दोबारा $3 पे या $5 की तरफ को जाए, तो उसके लिए जो कुछ स्टेप है रिकवरी के स्टेप, उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है टोकेनोमिक्स का मॉडल। यानी कि इसका जो टोकेनोमिक्स का मॉडल जब तक क्लियर कट रिवाइज नहीं होगा, देखें हमारे पास रिवार्ड के जो हैं कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली हुई। हम लोगों ने वैलिडेशन की लेकिन ना वैलिडेशन का रिवार्ड मिला है, ना अभी तक कोई पाईकोर टीम की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि वैलिडेशन के ऊपर रिवार्ड पर वैलिडेशन कितना होगा। कोई उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये सारे यूट्यूबर अपने पास से कह रहे हैं कि जनाब 1 वैलिडेशन के ऊपर 1 पाई का रिवार्ड आ रहा है, ऐसा अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। इसी तरह से रेफरल रिवार्ड को देख लें तो वो सारे आपके अनवेरिफाइड बैलेंस में पड़े हुए हैं, उसमें से ट्रांसफर जो है वो काफी कम हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे रिवार्ड्स की बात कर लें, नोड्स की बात कर लें, तो वो अभी तक रिवार्ड्स हमारा सिस्टम क्लियर नहीं हुआ जहां से हमें पता चले कि टोटल मार्केट में पाई आ कितना रहा है। और इसी तरह से अभी जिन लोगों की केवाईसी 6 मंथ से बिफोर माइनिंग किए हुए पाई कॉइन जिनके जाया हुए हैं, जिन्होंने केवाईसी अचीव नहीं की थी, तो वो भी तो कॉइन मार्केट से गायब हुए हैं ना, वो भी तो सप्लाई मार्केट से कम हुई है, लेकिन उसका कहीं पे भी इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ जो है मैनिपुलेशन पाईकोर टीम के अपने हाथ में है, और वो खुद इसको एडअप करती नजर आती है, इसको वहां पे इसके साथ जो है प्ले करता नजर आती है। तो जब तक आपको टोकेनोमिक्स का जो मॉडल है वो एक वाइट पेपर की तरह से क्लियर कट आपके सामने नहीं आ जाता, वहां तक हम इसकी प्राइस को जो है उसमें कोई भी अप जाता नहीं देखेंगे, और कोई भी बड़ी पार्टनरशिप जो है ना वो इसके साथ हमें देखने को नहीं मिलने वाली। नंबर 1 फैक्टर तो आपको हो गया टोकेनोमिक्स का मॉडल, जहां से आपको पार्टनरशिप्स और एक्सचेंजेस तक आपको एसेस मिलेगी। अगर आप टोकेनोमिक्स से मॉडल को रिवाइज करते हैं वहां पे आपकी प्राइस फिर बूम पकड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 फैक्टर इसमें है इसकी यूटिलिटी। देखिए जब से ये पाई कॉइन बना है यही कहा गया है कि पाई कॉइन की जो यूटिलिटी है ये एक यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, और ये क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड को जो है वो पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा। मैं खुद बोलता रहा हूँ, और ये एक उस तरह से वर्क नहीं करेगा जैसे कि आम प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। ये पंप डंप वाला कॉइन नहीं है, इस तरह की काफी चीजें जो है वो पाईकोर टीम की तरफ से हमें इंडिकेशन देखने को मिला। लेकिन इस टाइम पे सिनेरियो क्या है कि भाई वो 100 एप्स की इंटीग्रेशन कहाँ है? ले दे के सिर्फ एक मैप ऑफ पाई हमें नजर आती है। मैप ऑफ पाई के ऊपर जाके कितनी की ट्रांजैक्शंस कर लें, क्या कर लें, और उसका भी क्लियर कट नहीं है। वहां भी आपने डिस्क्लेमर लगाया हुआ है कि भाई अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन स्कैम होता है तो पाईकोर टीम की जो कमेटी है वो उसको कहीं पे भी ऑनरशिप नहीं लेगी। यानी कि आप लोग यूटिलिटी का प्रोजेक्ट दे भी रहे हैं तो उसको भी आप बैक उस तरह से 100% उसको कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। तो ये जब तक आपका यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, जो आपने पाई चेन मॉल की बात की थी, भारत शॉपिंग मॉल की बात की थी, ई पाई मॉल की बात की थी, जब तक आपका अमेजोन मॉडल का एक ऑनलाइन स्टोर नहीं क्रिएट हो जाता, पाई मॉल क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक आपकी जो है ये एक यूटिलिटी सक्सेसफुल नहीं हो सकती।
यूटिलिटी को सक्सेसफुल बनाएगा, तब जाके आपका ये इसकी प्राइस जो है इसके साथ इंटरलिंक्ड होके बढ़ना शुरू होगी। वरना अभी तो जो KYB वेरीफाइड बिजनेसेस हैं जिसमें आपका OKX, बिटगेट, गेट आया, वहां तो पाइकवाइन एज ए नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट जो है वो उस तरह से डील हो रहा है। नंबर थर्ड के ऊपर कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के ऊपर ले जाना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल जिसके ऊपर ऐसी ब्लॉकचेन जहां पे आपको बिटकॉइन नजर आ रहा है या इथेरियम नजर आ रहा है, जिनके ऊपर जो है पूरी मार्केट की इन्फ्लुएंस जो है वो नजर आती है, ना कि कोई एक बंदा, एक ग्रुप या एक इंस्टीट्यूट उसको होल्ड कर रहा हो। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में जब तक नहीं आएगा तब तक ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा और इसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स का, और ये सक्सेसफुल की जो है इसकी प्राइस हम अप जाता नहीं देखेंगे। ये इस टाइम पे 0.68 के ऊपर, 0.7 के ऊपर, 0.5 के ऊपर इसकी हैवी सपोर्ट है जो इसको मजीद डिप नहीं लेने दे रही। लेकिन अगर इसकी सप्लाई अनलॉक होना स्टार्ट हो गई और उसके पैरेलल आपका ये टोकोनॉमिक्स का मॉडल या यूटिलिटी का मॉडल इसको सपोर्ट करता ना नजर आया, तो मेरे भाई एक बहुत बड़े हैवी डंप के लिए आप लोग तैयार रहे मेंटली। तो ये आपको आई थिंक इस वीडियो से सारा कुछ क्लियर हुआ होगा कि पाई की जो प्राइस है वो कहाँ हो जाने वाली है और क्या फैक्टर्स हैं और क्या इस तरह से इसके रिकवरी के चांसेस हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो उसको कम्युनिटी में जरूर स्प्रेड करें, भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा आऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।